देखो, एक गांव में एक गुरुजी आए, ठीक है, सन्यासी आए, साधु आए, जो तुम्हें समझ ना हो, पंडित जी आए। तो गांव वाले इकट्ठे हुए और गांव वालों ने कहा कि गुरु महाराज, हम आपसे ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में समझना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक प्रश्न का जवाब दो फिर बताऊंगा। बोले ऐसा बोलो। बोले ईश्वर है कि नहीं? क्या प्रश्न पूछा? अच्छा, अपन थोड़ा प्रश्न बदल देते हैं, आत्मा है कि नहीं? तो लोगों ने क्या जवाब दिया? आत्मा है। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, तुम तो दुनिया का सबसे अच्छा उत्तर जानते हो, घर जाओ। वे घर पहुंच गए, उन्होंने सिर पकड़ लिया अपना कि यार ये क्या जवाब दे दिया अपन ने। तो वो उन्होंने फिर मीटिंग करी रात को कि कल चलेंगे और वो प्रश्न पूछेंगे आत्मा है तो बराबर खबर सब उत्तर देना कि नहीं है। तो गए बेचारे अगले दिन। बोले बताओ महाराज, हम गलती हो गई कल। बोले क्या गलती हो गई? बोले नहीं साहब, कल गलत जवाब दे दिया, वो ठीक नहीं था। बोले अच्छा, क्या जवाब आया? बोले आत्मा नहीं है। बोले वेरी गुड, जब तुम्हें ये पता है कि नहीं है तो बात खत्म है, फिर घर जाओ। फिर भारी पड़ेगा, क्या जवाब? फिर उन्होंने कहा देखो यार, अब 50-50%, आधे बोलना आत्मा है और आधे बोलना आत्मा नहीं है, फिर तो गुरुजी कंफ्यूज हो ही जाएंगे। गए, बोले साहब कल भी गलती हो गई। बोले आज? हाँ। बोले बताओ? बोले साहब ये 50 लोग कह रहे हैं कि आत्मा है और ये 50 लोग कह रहे हैं नहीं। तो बोले बहुत अच्छा, जो 50 लोग कह रहे हैं वो इनको समझा दो कि कैसे है, वो घर जाओ। फिर मर गए बेचारे। फिर आए वो अगले दिन तो एकदम निरुत्तर हो गए और बोले साहब हमें कुछ नहीं पता, आत्मा है कि नहीं। बोले वेरी गुड, अब मैं बताऊंगा। ऐसे ही हमने शास्त्रों के उत्तर अपने उत्तर मान लिए, यहां से गड़बड़ हो गई। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, अमृतचंद भगवान कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है। तो वे तो अनुभव से प्रमाणित करके कहते हैं शुद्ध है, और तू उनकी दुहाई दे दे के कहता है शुद्ध है, इसलिए तेरी शुद्धता की कोई कीमत नहीं है। गुरुदेव श्री अनुभव से कहते हैं यह भगवान आत्मा समस्त पर्यायों से भिन्न, शुद्ध शुद्ध पर्यायों से भिन्न, एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी छे। वे तो अनुभव से प्रमाणित करके बोलते हैं और तू उनके अनुभव को अपना अनुभव समझ लेता है, इसलिए तुझे सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि तू चौथा पॉइंट छोड़ देता है, स्वानुभूत्या चकासे, अनुभूति से प्रमाण करना। समझ में आया? तो गहराई से अपन को सम्यक दर्शन के संबंध में ये जरूर समझना चाहिए कि कहीं हमारी सम्यक दर्शन के संबंध में इमेजिंग तो गलती नहीं हो गई, क्योंकि इमेज जितनी गलत होगी उतना आपको मुश्किल पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लोग बॉम्बे को इतना बड़ा समझते हैं इमेज में, जैसे पता नहीं बॉम्बे क्या हो, और बॉम्बे के आदमी जमीन से ऊपर चलते हो, जैसे उनको रिद्धियां प्राप्त हो। नहीं समझे? लोग बॉम्बे का नाम लो ना हमारे तरफ तो सोचते बॉम्बे मतलब हर आदमी के गले में शाहरुख खान हाथ डाल के घूम रहा है। बॉम्बे मतलब अमिताभ बच्चन गलियों में भटक रहा है। बॉम्बे मतलब अंबानी भाई घूमता फिरता है। सब इमेज, आप कुछ भी इमेज कर लो, कुछ भी बना लो, ये तो आपकी है ना। लेकिन आप जब रियल में आके खड़े होते हो तो आपको लगता है नहीं ये हमारे ही जैसे हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी गैस बनती है, यहाँ भी गैस की दवाई बिकती है, यहाँ पे भी गर्मी लगती है, सब ऐसे ही का वैसे ही है। यहाँ पे भी खोमचे वाले खड़े हैं, यहाँ पे भी गंदगी पड़ी है, सब यही झगड़े हैं।
वो ही भागम भाग है। ये तो आपकी कल्पना की बात है। ऐसे ही हमने धर्म की इतनी खतरनाक कल्पना कर ली है कि हम तो कोई धर्मात्मा देंगे। आज हम दोपहर में भोजन करने गए, शाम को तो पैंट शर्ट पहन के जाता हूँ मैं भोजन करने। बोले अब कैसा लग रहा हूँ मैं? बोले बस बहुत खतरनाक लग रहा है। क्यों? कि वो हमें ऑनलाइन सुनते हैं मेरा प्रवचन, तो बोले आप रियल में तो कुछ और लगते हो और उसमें आपके यूट्यूब चैनल पे दिखता तो आप कुछ और लगते हो। तो हमने कहा क्या चाहे तो वैसे ही लगता रहूं है। इतनी मुद्रा दिखती रहे मेरी, बाकी का शरीर दिखेगा कि नहीं? तो बोले उसमें तो लगते हो कि आप बहुत बड़े बड़े से मोटे मोटे से, लेकिन आप जब रियल में देखा तो आप तो बिल्कुल ठीक हो जैसा होना चाहिए। तो इमेज बहुत आपके इफेक्ट करती है। और हमने जितने भी, जैसे अब देखो मुनिराज बोलते हैं आपके सामने, तो हमें मुनिराज के बारे में ऐसी इमेज बनी हुई है कि बिल्कुल मुनिराज तो एक जगह आत्म ध्यान के अलावा कुछ करते ही नहीं। वे तो बस मेरे को जंगल में एक जगह बैठे रहते बिल्कुल बस। अब ये मुद्रा बनने से अपन को चलते फिरते मुनिराज ख्याल में ही नहीं आते, अपन को प्रवचन देते मुनिराज ख्याल में ही नहीं आते, अपन को शास्त्र लिखते मुनिराज ख्याल में ही नहीं आते। उनके भी दोष लगता है आहार आदि में, तो अपने गुरु महाराज के पास जाकर प्रायश्चित आदि लेते हैं, उन दोषों का निराकरण करते हैं। हमें समझ में नहीं आता। हम मोक्ष मार्गियों को देखते हैं जो मोक्ष चले गए, तो हमें ऐसा लगता है मोक्ष जाना मतलब बहुत कठिन उपसर्ग आते हैं। क्योंकि हमने जितने भी मुनिराज चुने सारे के सारे दीवालों पर उपसर्ग विजेता चुने। कोई को सीढ़ी सांप खा रहे हैं, किसी के सीढ़ी जल रही है, किसी के पत्थर बरस रहे हैं, किसी के कुछ किसी के कुछ। तो हमें लगता है मोक्ष जाने में इतनी घटनाएं, इतनी तो तकलीफ है ही। आपने डॉक्टर साहब का व्याख्यान सुना होगा कभी, भारल जी का। वो हमेशा कहते थे लाखों जीव मोक्ष शांति से चले जाते हैं, किसी किसी जीव के विशेष पाप का उदय हो तो ही उपसर्ग आदि आते हैं, वरना बिल्कुल शांति से मोक्ष जाते हैं। लेकिन क्या करें, हमें तो स्टोरी में तभी मजा आता है जब विलन की एंट्री हो। अगर रामायण में से रावण गायब कर दिया जाए तो बताओ रामायण कितने लोग देखेंगे? अरे भाई साहब, फिल्में चलती ना, अक्खा मुंबई 6 है फिल्में के फिल्म के विलन का नाम होना चाहिए जरूरी। अगर विलन ही नहीं है फिल्म में तो फिल्म किस काम की? ऐसे ही अपन ने मोक्ष मार्ग में भी विलन की चर्चा कर ली कि जो कर्म विलन है, और जब ध्यान करो तभी आते हैं, और ये होता है, और बे करो कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है। किसी किसी के आते हैं जिनने पाप करे हो, समझ में आया? हर जीव के नहीं आते। पूरब में कोई कर्म बंधा हो विशेष, भरत जी कितने शांति से चले गए, लेकिन हमें भरत जी पसंद ही नहीं आते। हमें तो जब पसंद आए बाहुबली आए, है कि नहीं? अगर तपस्या का नाम लो तो बाहुबली याद आती है। सच में तपस्वी कहो तो एकदम ऐसा लगता तपस्वी। नहीं समझ में आता कि नहीं आता? ये अपनी इमेज इतनी खतरनाक है, इससे बचो। लेकिन अपने संस्कारों में, अपने वातावरण में, अपने समाज में, अपन जहाँ रहते हैं यहाँ इसी इमेज को डेवलप किया जाता है। कई लोग आज ऐसे ऐसे खतरनाक लोग पैदा हो रहे हैं कि सम्यक दर्शन की हजारों शर्तें लगा रहे हैं। ऐसा करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा होगा जीवन तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे भाई साहब, सम्यक दर्शन के लिए कोई शर्त नहीं है। 2 मिनट पहले मांस भक्षा कर रहा था और 2 सेकंड 2 मिनट में ही आत्मा की सच्ची रुचि हुई और वहां से रुचि हटी, सब खत्म और सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन सब लोग अपनी अपनी मनमानी शर्त लगा रहे हैं। जिसको जो समझ में आ रहा है वो शर्त लगाई जा रहा है। किसी ने शादी नहीं करी तो उसने शर्त लगा दी, जो शादी करेगा उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई ब्रह्मचारी बन गए, यही दुहाई देते फिर रहे कि निवृत्ति लिए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा।
कोई ने रात में पानी छोड़ दिया, जब तक रात में पानी नहीं छोड़ोगे सम्मिश्रण नहीं होगा, तो दिन में और छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे, फिर दिन का बोलने लगेंगे। तो एक तो आप आगम का सेवन जरूर करना, किसी की नहीं सुनना, मेरी भी नहीं सुनना, आगम की सुनो। जिन वाणी में ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन के संबंध में क्या कहा है। और मेरे पास श्राव का चार्ज उठा के मत लाना, मुझे पता तुम लेके आ जाओगे। श्राव का चार्ज आचार परक ग्रंथ होता है और उसकी चर्चा, उसका स्टाइल अलग है, क्योंकि श्रावकाचार पलवाने के लिए सम्यक दर्शन के लड्डू के अलावा और कुछ नहीं है, उसी का लालच देना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सम्यक दर्शन जिसे आत्मा की सच्ची रुचि हो उसे 2 मिनट में हो सकता है, अभी हो सकता है, एक समय में हो सकता है। कुछ किसको लगता है कि हो सकता है, जिनकी इमेज भारी होगी ना, बड़े भैया सुबह आया था ना आपके यहाँ भोजन, क्या नाम आपका, रुचिर, सॉरी एक रुचिर पर्वत भी है पता, अब भूलूंगा नहीं मैं, तत्वा सूत्र में एक पर्वत है, बोलो क्या सम्यक दर्शन के संबंध में आपकी इमेज सही करो। अगर आप बाहरी आचरण से सम्यक दर्शन को देखोगे तो आप ना तो कभी सम्यक दृष्टि को पहचान पाओगे और ना कभी सम्यक दृष्टि बन पाओगे। पूछो क्यों? आपने एक इमेज बना ली, और इमेज बना ली तो आप क्रिया कांड से अगर सम्यक दर्शन को जोड़ोगे तो ये दुनिया में जितना ढोंग पैदा हुआ वो इसी इमेज के कारण पैदा हुआ। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मैं यहाँ आया, मुझे लगा ये बोरी बली वाले हैं और ये मुझे कुर्ते पजामे पे देखेंगे तो ज्यादा धर्मात्मा समझेंगे, है ना, और अगर इन्हें मुझे पैंट शर्ट पे देख लिया तो ये मुझे थोड़ा कम धर्मात्मा समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो मैंने क्या करा कि पूरे टाइम कुर्ता पजामा, समझ में आया, और शांत रहने लगा। वैसे तो मैं हंसता हूँ लेकिन वैसे गंभीर। आपने कहा भोजन करेंगे, भोजन पंडित जी की परिणति बहुत भीगी हुई है। अब ये भीगी हुई है कि भिगो रहे हैं पंडित जी। आप समझ रहे हो मैं क्या करूं? इमेज, ये दुनिया में जितना ढोंग चल रहा है, ये सारा ढोंग इसी कारण चल रहा है कि आपको भी ऐसा ही धर्म समझ में आता है। कोई आदमी नॉर्मल रहे तो आपको ना तो सम्यक दृष्टि समझ में आता है ना कुछ समझ में। कई लोग कहते हैं पंडित खाली बातें करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, बाकी इनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम त्यागी वृत्ति से नीचे सम्यक दृष्टि किसी को मान ही नहीं सकते।